हाय लिब्रा यानी कि तुला राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग करने जा रहे हैं 2-in-1 वीकली टैरो रीडिंग्स। कैसा रहने वाला है ये हफ्ता और नेक्स्ट हफ्ता आप सबके लिए। चैनल में न्यू है चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थोड़ा सा ना मिस्टेक हुआ है, मैंने ध्यान नहीं दिया इस बात पे, बट लेकिन जो आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की रीडिंग है वो तो अपलोड हो गई थी, बट लेकिन मंथली रीडिंग के साथ वो दोबारा से अपलोड हो गई, वो मैंने ध्यान नहीं दिया है। सो आई रियली अपोलोजाइज टू यू ऑल फॉर दिस। ओके, सो लेट्स सी। अभी हम उस पर नहीं जाएंगे कि मंथली रीडिंग कैसी होगी, क्योंकि ये महीना ऑलमोस्ट ओवर होने वाला है। सो हम लोग अब वीकली रीडिंग ही कर रहे हैं 2-in-1। तो देखते हैं क्या एनर्जीज आ रही है लिब्रा आप लोगों के लिए इस हफ्ते। पहले हम लोग देखेंगे इस रीडिंग को, आप सन राइजिंग मून राइजिंग जैसा भी देखना चाहें देख सकते हैं। ओके, सो लिब्रा इस हफ्ते आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज आ रही है। वो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, द 5 ऑफ वॉन्ड्स। वो एनर्जीज आर नॉट दैट ग्रेट। लिब्रा देखो, हेल्थ वाइज मुझे ऐसा लग रहा है कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन हो रहा है आपके हेल्थ में। कुछ चीज़ें सही नहीं जा रही आपके हेल्थ में, कुछ चीज़ें आपको हेल्थ में इम्प्रोवाइज़ करने की ज़रूरत है, बट वो चीज़ें हो नहीं रही है। सो यू आर लाइक पता नहीं क्या होगा। आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे सोच रहे हो कि एक्चुअल में आपका हेल्थ कैसा जाएगा, बट ऑनेस्टली आपका हेल्थ सही नहीं जा रहा है। दिस कैन बी वन ऑफ द रीज़न कि आप बहुत कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में हो, बहुत रूड हो, बहुत ज़्यादा श्रूड बनते जा रहे हो, क्योंकि आपकी हेल्थ सही नहीं है। मे बी कोई ट्रीटमेंट सही नहीं चल रही है, बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, बट लेकिन हेल्थ सही नहीं बन रही है। सो हेल्थ में थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। थोड़ा प्रैक्टिकल रहने की ज़रूरत है हेल्थ में। मतलब जो खाना आपको दिया जा रहा है स्ट्रिक्टली आपको डिसिप्लिन के साथ उसको फॉलो करना है, ये नहीं कि आप कुछ अलग ही अपना खा रहे हो पी रहे हो। ओके, नेगेटिव एनर्जी से थोड़ा सा दूर रहिए। कॉन्फ्लिक्टिंग जो लोग आपको बहुत टॉक्सिसिटी में दे रहे हैं या टॉक्सिसिटी दे रहे हैं या फिर कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं, वो बातें आप उस कॉन्वर्सेशन में मत रहिए, वो आपके लिए अच्छा नहीं है। मनी मैटर्स की बात करें तो आपको बोला जा रहा है कि कोई रिस्क मत लीजिए। अगर मनी में आप कुछ कहीं पे रिस्क ले रहे हैं तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। आपके वर्क लाइफ में मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, यानी कि कोई लोग आपको ज़बरदस्ती इस हफ्ते जो है मतलब कोई ऐसे लोग मुझे दिख रहे हैं जो आपके साथ कॉम्पीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लाइक दे आर लिटरली कॉम्पीटिंग विथ यू। आप जिस तरीके से काम करते हैं, मे बी हाई लेवल ऑफ IT कंसर्न में है कहीं पे, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन, पॉलिटिक्स, ये सब चीज़ें चल रही है, झूठ फरेबी चल रही है, ब्लेम गेम चल रहा है एक दूसरे के ऊपर। रिलेशनशिप्स की बात करें तो रिलेशनशिप में आप थोड़ा सा ईगोइस्टिक रहने वाले हो, थोड़ा सा टॉक्सिक और ओवर थिंकिंग कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी दिख रही है इस हफ्ते। थोड़ा ध्यान देना है रिलेशनशिप में। देखो, आपको ना ये बोला जा रहा है कि आपके स्टैंडर्ड्स को आपको हाई बनाना है, बट दैट डज नॉट मीन कि आप गुस्सा दिलाओ, एग्रेशन में आ जाओ। ये सब चीज़ें आपको छोड़नी होगी, बिकॉज अल्टीमेटली ये आपकी एनर्जीज़ को ड्रेन करती है। कोई भी चीज़ अगर आपको ड्रेन करती है, इट इज़ नॉट गुड फॉर यू। ओके, सो लेट्स सी कि करियर वाइज कैसा रहेगा ये हफ्ता। करियर वाइज कैसा रहेगा लिब्रा आपके लिए। मेन स्ट्रीम का कार्ड आया है यहाँ पे। ओके, देखो लिब्रा, आपके लिए ना स्पेशली जो लोग बिजनेस करते हैं ना, उनके लिए मुझे दिखाई दे रहा है अब टाइम आ गया है कि आप अपने स्किल्स को इम्प्रोवाइज करिए। जो स्किल्स में आप अच्छे हैं, जो चीज़ में आप एकदम ये बोलते हुए दिखते हैं कि अरे मैं इसमें ना 10 on 10 हूँ। ओके, दिस इज़ फॉर मी। इस चीज़ में कोई मेरे साथ कोई compete नहीं कर सकता है। अगर आप ऐसा अपने आप को स्किलफुल बनाओगे, ऐसा सोचोगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज एक्चुअली यू आर गेटिंग व्हाट यू वांट। आपको अब बोला जा रहा है कि आप वर्ल्ड को दिखाइए कि आप क्या हैं, आप दुनिया को दिखाइए कि आप क्या है। वो चीज़ अभी इस हफ्ते बहुत ज़्यादा ऐसा होगा कि ये टाइम है आपके काम करने का, ये टाइम है आपके काम करने का, ये चीज़ बहुत ज़्यादा आ रहा है। लेट्स सी कि ये हफ्ता रिलेशनशिप वाइज आपके लिए कैसा रहेगा लिब्रा। रिलेशनशिप वाइज लिब्रा आपका कैसा रहेगा।
द टावर, देयर इज़ अ टावर, द स्टार। देखो किसी चीज़ से ना, लवर्स भी है एट द बॉटम ऑफ द, किसी चीज़ से आपको थोड़ा सा अकेलापन सा महसूस हो रहा है, कोई एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप से आप निकल नहीं पा रहे हो, और मे बी अ सेपरेशन, मे बी कुछ चीज़ें ख़त्म होने वाली है आपके रिलेशनशिप में, बट आपको दिख नहीं रहा। आपको ऐसा लग रहा है कि इसी चीज़ से आप हील होते हुए दिखाए, बहुत ज़्यादा सेपरेशन के चांसेस मुझे दिख रहे हैं लिब्रा। एंड ऑल्सो मंगल आप ही के साइन में प्रवेश कर चुके हैं 13 सितंबर से, तो ये इम्पैक्ट ज़रूर आएगा कि आप कुछ ऐसा डिसीजन, कुछ ऐसा एक्शन आप करते हो एग्रेशन में, गुस्से में, कि आपका होगा कि बहुत हो गया, अब इससे ऊपर मैं नहीं ले पाऊँगा या ले पाऊँगी। सो वो चीज़ दिख रहा है, बट देन देयर इज़ अ स्टार एनर्जी। आप इस चीज़ से बाहर निकल के भी, हील्ड होके भी आ रहे हो। कहीं ना कहीं आप इस रिश्ते, जो भी आपका रिश्ता काम नहीं कर रहा, उस चीज़ से आप बाहर निकल रहे हो, एंड यू आर कमिंग आउट इन अ वेरी गुड शेप। लेट्स सी कि नेक्स्ट वीक आप लोग के लिए कैसा रहेगा। नेक्स्ट वीक की जो एनर्जीज है ना लिब्रा, वो ऐसी है। देखो हेल्थ वाइज में मैं फिर भी बोलूँगी आपका लगभग लाइक स्टार्टिंग ऑफ द वीक में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, बट लेकिन आपको ये बोला जा रहा है कि एंड ऑफ द वीक में या मिड ऑफ द वीक में आपकी हेल्थ जो है इम्प्रूव हो रही है। बट अपनी हेल्थ को फॉर ग्रांटेड आपको नहीं लेना है। मनी वाइज में सक्सेस दिख रहा है, बट बहुत ज़्यादा बोला जा रहा है, बहुत ओवर स्पेंडिंग मत करिए। अगर कोई स्पेंडिंग आपकी ज़्यादा हो रही है तो उससे आपको बचना है। इट्स लाइक थिंक वाइजली, गो स्लो। आपको स्लो चलने की ज़रूरत है, वाइज डिसीजन लेने की ज़रूरत है, और गिव अप नहीं करना है। कोई भी चीज़, कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं तो गिव अप नहीं करना है। चीज़ें आपके फेवर में आएगी। फैमिली के साथ आप कुछ अच्छा आउटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो, फैमिली के साथ कहीं आप बाहर जाते हुए दिखाई दे रहे हो। ऑफकोर्स नवरात्रे वगैरह आ रहे हैं, तो मे बी यू आर एन्जॉइंग अ गुड फैमिली टाइम टुगेदर। फेस्टिव टाइम आप इंजॉय कर रहे हो, फेस्टिवल्स आने वाले हैं। कुछ कुछ जगह मुझे रीयूनियन भी दिख रहा है, आपके फैमिली मेम्बर्स का रीयूनियन आपके साथ। ओके, इस टाइम में आप ना कुछ ऐसा भी है कि कुछ जगह पे कुछ लिब्रंस के लिए मुझे दिख रहा है कि आपकी फैमिली कुछ एंजॉय कर रही है, आप उस तरफ नहीं जा रहे हो। यू आर लाइक ओके, उनको करने दो, बट आई एम नॉट इन दिस। आपकी अलाइनमेंट नहीं हो रही है आपकी फैमिली के साथ, मतलब आपकी फैमिली जहाँ एंजॉय कर रही है नेक्स्ट वीक में, आप उस तरीके से एंजॉय नहीं कर पा रहे हो। सो लाइक कि मेरा इतना एफर्ट्स नहीं मैं दे सकता या देख सकती रिलेशनशिप में। इसके बारे में आप ज़्यादा सोचोगे। लेट्स सी कि आपके करियर वाइज कैसा रहेगा। वो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है लिब्रा आपकी करियर में। देखो चेंज इज़ कमिंग फॉर यू। बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है एज अ ब्लेसिंग। आपके करियर में, आपके मनी फील्ड में मुझे ग्रोथ दिखाई दे रहा है। मनी फील्ड में ऐसा दिख रहा है कि सब चीज़ें ऑल ऑफ अ सडन चेंज हो रही है, आपकी बेहतरी के लिए हो रही है। ओके, एक यू नो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप में से कुछ लिब्रास ना मे बी कोई ऐसे जॉब में हो जो बहुत टाइम से यू आर लाइक स्टक, एंड आपको ऐसा लग रहा है शायद इसमें प्रमोशन भी नहीं हो रहा, सैलरी पैकेज भी नहीं कोई बढ़ रही, इसमें रह के क्या होगा। अचानक से कुछ नया प्रमोशन आ गया या कुछ नया ऐसे जॉब चेंज या फिर ट्रैवल करना पड़ सकता है आपको, आपके जॉब को लेकर टूर में जाना पड़ सकता है। तो वो चीज़ आपके कंफर्ट जोन से आपको निकालेगा। तो जो कंफर्ट जोन में अभी आप हो उस चीज़ से आपको थोड़ा हो सकता है ट्रैवल करना पड़ेगा। तो वो चीज़ आपको लेगा ओ माय गॉड यार, ये ऑल द वे मुझे अभी ये सब छोड़ के यहाँ जाना पड़ रहा है, मेरे को वो कंफर्ट तो मिल नहीं रहा है, जिस कंफर्ट में मैं अपना काम कर रहा हूँ वो तो मुझे मिल नहीं रहा है। तो वो चीज़ दिख रहा है, वो चीज़ दिख रहा है। ओके, एंड समवेयर वो चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी है, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी अ ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी। तो जब ट्रांसफॉर्मेशन होती है तो अंदर से अंदरूनी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें डर भी लगती है कि कुछ लोग तो नहीं हमसे बिछड़ जाएंगे, हम जिनको इतना प्यार करते हैं। तो ये सब चीज़ें आप बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हो लिब्रा। लेट्स सी रिलेशनशिप कैसा रहेगा आपका नेक्स्ट वीक में। It is a sign that you are disturbed.
ओके, द टेम्परेंस है, 10 ऑफ वॉन्ड्स है, 10 ऑफ कप्स है एंड द हाइरोफेंट है। देखो आपके लिए लवर्स भी है बॉटम ऑफ द डेक में। कोई ऐसा नेक्स्ट वीक में कोई ऐसी चीज़ आपकी रिलेशनशिप में बैलेंस लेके आ सकता है जहाँ पे आप खुद ही पूजा पाठ करने लग जाओ कि मेरा रिलेशनशिप अगर इस ऐसे जगह पे आके खड़ा हो गया है जहाँ से निकलना मुश्किल है, ये रिलेशनशिप में अभी आगे क्या करना है, बिकॉज इस रिलेशनशिप में तो फंस ही गए हैं। कभी कभी फंसने वाली एनर्जी भी दिख रही है आपको कि ये सब कुछ ठीक है, मेरा पार्टनर मेरे साथ है, बट फंसा फंसा सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि यार लोगों की वजह से साथ में है, ऐसा भी फील हो सकता है। तो इस चीज़ से आपको थोड़ा सा आपकी जो पर्सपेक्टिव है उसको चेंज करना है। देखो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पार्टनर के साथ आपकी बन नहीं रही है तो आप उनके साथ डिवोर्स ले लो, सेपरेशन हो जाओ, ज़रूरी ऐसा नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है, हमारे माइंडसेट को हमें चेंज करना होता है, हमारे पार्टनर को हमें समझना होता है। जब हमें लगता है कि अब हो गया, अब हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, पार्टनर को समझना भी मुश्किल हो रहा है, साम दाम दंड भेद भी हमने कर दिया है, तब जाके कुछ ऐसे कारनामे आते हैं जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि ठीक है हम एक दूसरे को, देखो कुछ लोग डिवोर्स दे देते हैं प्रैक्टिकली कि वो अपनी लाइफ में फ्री हो जाएंगे और हमको भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं चाहिए कि हम बंधे हुए हैं रिश्ते में, हमने स्टकअप किया हुआ है, बेटर है कि हम अलग हो जाएं। कुछ लोग अलग रहते हैं, रिश्ते में नहीं होते हैं बट अलग रहते हैं और डिवोर्स नहीं देते हैं। सबके अलग अलग रंग रूप है रिश्तों को जानने में, बट लेकिन आपका यहाँ पे क्या है, आपका मोटिव ये है आप इस रिश्ते में रहना चाहते हो बट लेकिन डिसकनेक्टेड फील कर रहे हो बिकॉज पार्टनर की कुछ पास्ट की चीज़ें से आप जो है हील नहीं हो पा रहे हो। पार्टनर ने कुछ ऐसा किया है आपके साथ, आपकी अनएथिकल चीज़ें, यानी कि आपकी फैमिली में कोई ट्रेडिशन है कि साथ में रहना है बट पार्टनर नहीं रह रहे हैं, पार्टनर थोड़ा और ज़्यादा डोमिनेटिंग है, इंडिपेंडेंट है और उस पर आप भी डोमिनेटिंग इंडिपेंडेंट, तो आप समझ नहीं पा रहे हो वो चीज़ें। तो वो चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे दिख रहा है, मतलब वो चीज़ आपको थोड़ी परेशान कर सकती है ओके नेक्स्ट वीक में। सो लेट्स सी कि माँ दुर्गा का क्या मैसेज है आप लोगों के लिए, क्या गाइडेंस है लिब्रा आपके लिए, माँ दुर्गा का आपके लिए क्या गाइडेंस है, लेट्स सी। ओके, योर बॉडी इज़ माई टेम्पल रिस्पेक्टेड। आपको बोला जा रहा है आपकी बॉडी के साथ कोई खिलवाड़ आपको नहीं करना चाहिए, बॉडी को टेम्पल की तरह रखना चाहिए, बॉडी को सुंदर एकदम एथलीट की तरह स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। माँ दुर्गा आदि शक्ति बोल रही है कि केयरिंग ऑफ द बॉडी इज़ वर्शिप। तो बॉडी मतलब बॉडी ऑर्गन्स भी हो सकते हैं, बॉडी मतलब हेल्थ भी हो सकते हैं। तो अगर आप अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे हैं तो आप कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो इट्स लाइक आप अपने आप को अच्छा ट्रीट नहीं कर रहे हैं, आप कुछ ऐसी चीज़ें सोच रहे हैं, मेंटली आप डिसबैलेंस फील कर रहे हैं, तो आप बॉडी को मंदिर नहीं बना रहे हैं, आप बेसिकली बहुत ओवर थिंकिंग में जा रहे हैं। तो इस चीज़ से आपको थोड़ा सा यूनिवर्स कह रहे हैं कि अपनी बॉडी की पूजा करिए, अपनी बॉडी को देखिए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल लेके आइए अपनी बॉडी में, हेल्थ को अपना टॉप प्रायोरिटी रखिए कि मेरा अगर आपका वेट कम है तो वेट कैसे ठीक हो सकता है, इतना अंडर वेट हूँ या ओवर वेट हूँ तो वेट कैसे कम कर सकते हैं। ओके, जो परेशानी से जहाँ पे आपको लगता है कि मेरी इस वजह से मेरे हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इस पे वर्कअप मुझे करना चाहिए, चाहे वो कोई ऑब्सेशन क्यों ना हो, चाहे वो कोई हैबिट्स क्यों ना हो, जैसे जो आपको त्यागना है बट आपके माइंड में वैसा नहीं है कि आपको त्यागना है, तो वो चीज़ें उस पर वर्कअप करिए। जब आप उस पर वर्कअप करेंगे ऑटोमेटिकली यू विल सी अ चेंज इन योर सेल्फ। ओके, सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू लिब्रा। आई होप आपको मेरी 2-in-1 रीडिंग पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट मंथ की रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ़ यू।